हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला। जब अल्लाह ताली ने हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को नबूत अता फरमाई तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो मिस्र के ज़ालिम बादशाह फ़िरौन के पास जाएं और उसे अल्लाह की तरफ बुलाएं। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए और कहा, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो और अल्लाह पर ईमान लाओ। फ़िरौन ने तकब्बर से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने अपना आसा ज़मीन पर डाला तो वो एक बहुत बड़ा सानप बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला तो वो रोशन और चमकदार हो गया। ये सब देखने के बावजूद फ़िरौन ईमान न लाया और कहने लगा, ये तो जादू है, मैं भी अपने जादूगर बुलाकर उसका मुकाबला करवाऊंगा। फ़िरौन ने पूरे मुल्क से माहिर जादूगर जमा किए और एक बड़ा दिन मुकर्रर किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मुकाबला देख सकें। जादूगरों ने फ़िरौन से पूछा, अगर हम जीत गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? फ़िरौन ने कहा, तुम्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा और तुम्हें दरबार में करीब का मकाम दिया जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ और लोगों का बहुत बड़ा हुजूम जमा था। जादूगरों ने कहा, पहले आप डालते हैं या हम? हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही पहले डालो। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाल दें और जादू के जोर से वो सब सांपों की तरह रेंगने लगे। लोगों को लगा कि ये वाकई सांप हैं। ये मंजर देखकर हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन अल्लाह ताली ने फरमाया, डरो मत, तुम ही गालिब रहोगे। फिर हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाला, जो फौरन एक हकीकी अजीम सानप बन गया और उसने जादूगरों के तमाम झूठे सांपों को निगल लिया। ये देखते ही जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम मूसी और हारून के रब पर ईमान लाए। उन्हें समझ आ गया था कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजिज़ा है। फ़िरौन बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम मेरी इजाज़त के बगैर ईमान ले आए हो, मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। जादूगरों ने जवाब दिया, हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, तुम जो चाहो कर लो, हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। ये वाकया हमें सिखाता है कि हक हमेशा गालिब आता है। जो लोग सच को पहचान लेते हैं वो फौरन ईमान ले आते हैं। अल्लाह की ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं और ईमान के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है।